हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन नागदेवे और आज हम डिस्कस करेंगे कि अभी बाजार में ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो वीबीएल जैसे ग्रोथ दे सकती है या फिर ऐसा कहिए कि वो नेक्स्ट वीबीएल बन सकती है। मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप वीबीएल की बहुत तारीफ करते हैं, वीबीएल की बहुत बातें करते हैं, लेकिन ऐसा कोई स्टॉक बताइए जो आने वाले दिनों में वीबीएल जैसा ग्रोथ दिखा सकता है, वीबीएल जैसा बन सकता है। देखिए, बाजार में तो ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जो आने वाले दिनों में अच्छा ग्रोथ दिखा सकते हैं और वीबीएल जैसा रिटर्न भी दे सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कंज्यूमर सेक्टर की ही कुछ कंपनियां लेने वाले हैं और इस वीडियो में शायद हम एक ही कंपनी डिस्कस कर पाएंगे, बाकी की कंपनियां हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि हम बाकी की हाई ग्रोथ कंपनियां नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, शेयर मार्केट में अमीर बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए एक ही कंपनी काफ़ी होती है। अगर फंडामेंटली स्ट्रांग और फ्यूचरिस्टिक कंपनी लिया और उसमें ढंग से इन्वेस्ट किया तो एक कंपनी भी हमको करोड़पति बना सकती है। लेकिन उस एक कंपनी में अगर अपना डिसीजन रॉन्ग गया तो पछतावा नहीं होना चाहिए और इसीलिए हमको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है। और इसलिए अगर हमारे पास 10 कंपनियां हैं और उसमें से अगर हम एक दो में ही सही गए तो भी हम अपनी वेल्थ बना लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ग्रोथ वीबीएल ने 5-10 साल में दिखाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरी कंपनी भी सेम ग्रोथ 5-10 साल में ही दिखाएगी। अगर इसको 2-3-4 साल ज़्यादा भी लगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर शेयर बाजार में अमीर बनना है, पैसा कमाना है, तो 2-3-4 साल ज़्यादा लगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये कंपनी के बारे में हम जो डिस्कस करेंगे उसको सुन के तुरंत उसमें इन्वेस्ट करना है या फिर वीबीएल को बेच के इसको खरीदना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम लोग ये स्टडी पर्पज़ के लिए डिस्कस करने वाले हैं और जो फैक्ट्स है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ है, उसको समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगा। तो आप लोग एक बार अपनी एनालिसिस कीजिएगा और फिर कोई डिसीजन लीजिएगा। एंड काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। तो जो कंपनी हम डिस्कस करेंगे उसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ के आसपास है। 20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप मतलब उसका बढ़ने का पूरा स्कोप है। तो कंपनी का नाम है बीकाजी फूड, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एफएमसीजी ब्रांड। इसकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो 6 प्रिंसिपल कैटेगरी में डिवाइडेड है: भुजिया, नमकीन, पैकेज स्वीट, पापड़, वेस्टर्न स्नैक एंड अदर स्नैक, जिसमें आता है गिफ्ट पैक, फ्रोजन फूड, मठरी रेंज और कुकीज़। FY23 तक कंपनी के पास 300 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट थे। आप किसी भी बीकाजी के आउटलेट में या रेस्टोरेंट में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि लोग इसको कैसा पसंद करते हैं। और इसके जो प्रोडक्ट्स है बीकाजी के, उसके अलावा भी आपको बाकी के और भी प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे उनके आउटलेट में। आप अगर हल्दीराम के भी आउटलेट में गए होंगे तो वहाँ पे भी आपने सेम सर्विस देखी होगी। इनके प्रोडक्ट के भी अलावा बीकाजी के आउटलेट में आपको समोसा, कचौरी, पूरी भाजी, छोले भटूरे सब कुछ मिल जाएगा और एकदम हाइजेनिक, साफ सुथरा और क्लीनलीनेस एकदम सुपर रहता है। और हर जगह आपको अमिताभ बच्चन जी के बैनर दिखेंगे जो कि इनके ब्रांड एम्बेसडर है। अगर इनके रेवेन्यू स्प्लिट करेंगे तो इथनिक स्नैक से 68% के रेवेन्यूज आते हैं, पैकेज स्वीट से 15% के रेवेन्यूज आते हैं, पापड़ से 5% और वेस्टर्न स्नैक से 8% और 4% अदर से आता है। कंपनी के पास 11 ऑपरेशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जो है राजस्थान के बीकानेर में, आसाम के गुवाहाटी में, मुजफ्फरपुर बिहार में, और FY23 में 3 नए प्लांट ऐड किए हैं, कानपुर, मुजफ्फरपुर और बीकानेर में। इसके अलावा कंपनी के वेरियस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट भी है। और अगर इनकी कैपेसिटी की बात करें तो 2,88,300 मेट्रिक टन की है और कंपनी प्लान कर रही है कि जो उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसको बढ़ाने की 75 से 80%। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज है उनका भी फायदा इनको होता है। अब तक PLI सब्सिडी जो है, जो इनको मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो 261 करोड़ की है। कंपनी ने अपना नेटवर्क बढ़ा के 23,800 तक आउटलेट तक किया है और UAE में अपना एक्सपोर्ट को भी एक्सपांड किया है। इसके जाग्राफिकल प्रेजेंस की बात करेंगे तो इनका जो कोर मार्केट है वो है राजस्थान, आसाम और बिहार में, और फोकस मार्केट है यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटका और तेलंगाना। तो इंडिया में इसको एक्सपांड करने का फुल स्कोप है क्योंकि और भी काफ़ी सारे स्टेट है जहाँ पे ये अपना एक्सपांड कर सकते हैं, जहाँ से और भी रेवेन्यूज बढ़ेंगे और प्रॉफिट भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा 25 से भी ज़्यादा देशों में इनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है पूरी दुनिया में। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करेंगे तो कंपनी ने अपना लार्ज पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेवलप किया है जिसमें 6 डेपोट, 38 सुपर स्टॉकिस्ट है, 416 डायरेक्ट और 1956 इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स है।
जो कि इंडिया के 23 स्टेट्स में और 4 यूनियन टेरिटरी में इसके 9.5 लाख आउटलेट थे पूरे इंडिया में, और FY23 में 1 लाख से भी ज़्यादा ऐड किए हैं। और जैसे कि हम सबको पता है कि अमिताभ बच्चन इनके ब्रांड एम्बेसडर है, तो उनके साथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल तक एक्सटेंड किया है। इसका मार्केट कैप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, 20,000 करोड़ के आसपास का है। तो मार्केट कैप बढ़ने का पूरा स्कोप है, क्योंकि बीका जी को इंडिया के बाकी स्टेट्स में और बाकी टेरिटरी में अपना बिजनेस बढ़ाने का पूरा चांस है, पूरा स्कोप है। तो जितना ये कैपेक्स करेंगे उतना अर्निंग्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। अभी इसका पी 72 का है, और इसका जो मीडियन पी है 5 साल का और 10 साल का वो 75 का है। तो वैसे ये मीडियन पी के आसपास या उससे थोड़ा नीचे ही अवेलेबल है, और कंज्यूमर सेक्टर को ऐसा ही हाई पी देता है मार्केट। और अगर कंपनी ने अर्निंग थोड़े भी अच्छे लाया या ग्रोइंग लाया तो कब इसका 72 का पी 100 का हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक बात को गौर से ध्यान देना चाहिए। इसका जो पी है वो दिसंबर 22 या जनवरी 23 में जब इसका IPO आया था उसके 1-2 महीने तक ये 125-130 के पी पे ट्रेड कर रहा था। तब किसी ने सोचा होगा कि इसका पी काफी हाई है, जब ये नीचे आएगा तब इसमें एंट्री ले लेंगे। तब इसका शेयर प्राइस 430-440 के आसपास था। तो 125-130 का पी अभी 72 पे तो आ गया, लेकिन शेयर प्राइस 430 से 800 के भी ऊपर चली गई है। मतलब पी तो कम हुआ, लेकिन उसका शेयर प्राइस डबल के भी आसपास हो गया है। तो ऐसे भी आप पी को समझ सकते हैं। अगर आपको पी से रिलेटेड कोई फुल डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो जो शेयर प्राइस डबल के भी आसपास हो गया है पी के कम होने के बावजूद, उसमें अर्निंग्स का पूरा हाथ है, क्योंकि इसके अर्निंग्स देखेंगे आप तो एनुअली काफी ग्रोइंग है। 2022 में 1598 करोड़ के रेवेन्यू थे, 2023 में 1944 करोड़ के रेवेन्यू हो गए, और 2024 में 2294 करोड़ के रेवेन्यू हो गए। और अभी नेट प्रॉफिट देखेंगे एनुअली तो 2022 में 79 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे, 2023 में 127 करोड़ के नेट प्रॉफिट हो गए, और 2024 में 269 करोड़ के नेट प्रॉफिट हो गए। तो एनुअली इसने अपने नेट प्रॉफिट को काफी बढ़ाया है। इसलिए पी तो कम हुआ है, लेकिन इसका स्टॉक प्राइस काफी बढ़ गया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की 10 साल में 19% की है और 5 साल में 21% की है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 27% की है और 5 साल में 40% की है। और स्टॉक प्राइस का CAGR तो 1 साल का अवेलेबल है, जो कि 73% का है। तो ये जो स्टॉक प्राइस CAGR है वो 10 साल में 40-45% का भी दिया, तो भी ये वीबीएल जैसी ग्रोथ के लिए तैयार है, ऐसा बोल सकते हैं। इसका EPS देखिए 3.23 का था, जो कि 2024 में 10.79 का हो गया है। और इसका डेट टू इक्विटी तो और भी बढ़िया है, 0.15 का था 2022 में और अभी 0.07 का है 2024 में। मतलब डेट बिल्कुल ना के बराबर है। और इसके रिजर्व्स भी काफी बढ़िया है उसके बोरोइंग के मुकाबले। इसका ROE भी इंक्रीजिंग है, मतलब 9.72 से अभी 22% का हो गया है। तो इसके सारे रेशियोज मुझे काफी इंप्रेसिव और अच्छे लगे। और अगर अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो वो तो और भी इंप्रेसिव है। प्रमोटर्स के पास 75% से भी ज्यादा के स्टेक है, FIs के पास 7.51% के स्टेक है, DI के पास 13.32% के स्टेक है, और पब्लिक के पास ज्यादा कुछ स्टेक है नहीं, सिर्फ 4% के आसपास के स्टेक है पब्लिक के पास। तो ये काफी अच्छा संकेत है। तो कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 9.5 लाख से भी ज्यादा आउटलेट है, 25 से भी ज्यादा देशों में इसका प्रेजेंस है। और जितना इनका प्रेजेंस बढ़ेगा उतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ये बढ़ाते हैं। इसका बिजनेस मॉडल काफी बढ़िया है, FMCG सेक्टर है। और अगर ये अपने प्रॉफिट को ऐसे ही मेंटेन करेगा तो आने वाले दिनों में एक अच्छा CAGR देने के लिए तैयार है। तो इसमें पूरा पोटेंशियल है और वीबीएल जैसे ग्रोथ ये दे सकता है, ऐसे बोलने के लिए कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक बात और है कि वीबीएल ने जो 5-10 साल में करके दिखाया, इसको 2-4 साल और एक्स्ट्रा लगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में अपन एक ही कंपनी लेते हैं और बाकी की जो हाई ग्रोथ कंपनी है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।